जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण के खंड 7 के 37वें अध्याय से लेके 43वें अध्याय तक पाठ करेंगे। संगत जी, आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि जिस अध्याय के पाठ मैं करने जा रही हूँ वो पाठ हमारे हनुमान जी के बारे में है। तो पाठ अब आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अगस्त्य जी के उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पर बैठे। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर भस्म रुद्राक्ष को धारण कर शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदाशिव की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया।
रामचंद्र जी ने शिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है। जिनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान सुंदर है, जिनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 5 मुख तथा 3 नेत्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो बागंबर ओढ़े तथा सर्पों का जनेऊ पहने हैं, जिनके कंठ में हलाहाल की शामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुंदर हैं, जो अपने गौर शरीर पर भस्म रमाए हैं तथा अत्यंत दयालु, अनादि, अप्रमेय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्या, हर्ष, सत्य तथा धर्म के साक्षात स्वरूप है, वे शिव जी अपने भक्तों पर अत्यंत दया करें। हे नारद, शिव जी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धरकर रामचंद्र जी शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प तथा कंदमूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उस समय शिव जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है और उस समय जैसा भयानक शब्द होता है, उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हुआ जहां रामचंद्र जी बैठे हुए शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद कर यह अनुमान किया कि संभवतः ये किसी दैत्य की माया है। तदुपरांत वे अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपने बाणों द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब उस अग्नि की भेंट हो गए, परंतु अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। उसी समय रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देखते ही देखते जल भल कर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर रामचंद्र जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, चैतन्य प्राप्त होने पर रामचंद्र जी ने जब शिव जी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वह अग्नि भी अदृश्य हो गई। उस समय उन्होंने यह देखा कि अपने मुख्य लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार हो इनके सामने खड़े हुए हैं। उस स्वरूप को देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी को लक्ष्मी सहित रुद्राध्यायी का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आते हुए देखा। फिर उन्होंने ब्रह्माणी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ हो वहां आते देखा। तदुपरांत उन्होंने उसी ज्वाला से प्रकट होकर संपूर्ण मुनियों को शिवजी की स्तुति करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों सहित शिव श्रुति का पाठ करते हुए वहां चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी वहां आते देखा। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं तथा शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति का गायन करते हुए वहां आते हुए देखा। हे नारद, नंदीगण तथा गणेश जी
भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहां जा पहुंचे। उस देव सभा को देखकर रामचंद्र जी को आनंद प्राप्त हुआ। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने शिव जी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित स्तुति की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब रामचंद्र जी ने शिव जी को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे भगवान सदाशिव जी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। अब मुझे ये आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार कहकर वे भगवान सदाशिव जी के नाम का जप करने लगे। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। शिव जी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। विष्णु जी तथा मैं भी शिव जी की स्तुति करने के में प्रवृत्त हुए। उस समय शिव जी ने रामचंद्र जी को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया तथा जिस धनुष द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने यह कहा, हे रामचंद्र जी, यह बाण प्रलय करने वाला है। तुम इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हें अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो। यदि तुमने किसी अन्य समय पाशुपत अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगा। हे नारद, रामचंद्र जी से इस प्रकार कहकर शिव जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, रामचंद्र जी मेरे अनन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है। अतः हमारी आज्ञा स्वीकार कर तुम बानर तथा रीछ आदि बनकर इनकी सहायता करना। शिव जी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। तदुपरांत विष्णु जी ने नारायणास्त्र, मैंने ब्रह्मादंड तथा इंद्र ने अग्निबाण रामचंद्र जी को दे दिया। उस समय रामचंद्र जी ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, समुद्र का विस्तार 100 योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यंत कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाए तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त लंका के रक्षक बड़े बलवान दैत्य हैं। उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे सब आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल 2 हैं तथा सब प्रकार के साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे? हे नारद, रामचंद्र जी की यह विनय सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, तुम कुछ चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी सदैव सहायता करेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है। अस्तु तुम्हारी विजय निश्चित है। इस संबंध में हम तुम्हें एक बात और भी बतला देते हैं कि कुशकंधा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धरकर जन्म ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से जा पहुंचोगे तथा रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लोगे। शिव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर
रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य तो हो जाएंगे, परंतु मेरी ये इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। यह सुनकर शिवजी बोले, हे रामचंद्र जी, रुद्र के अंश द्वारा हनुमान का अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें कुछ भी श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तदुपरांत वे अंतर्धान हो गए। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के समीप पहुंचकर उनसे सब हाल कहा। अगस्त्य जी उस वृत्तांत को सुनकर प्रसन्न हो रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र, अब तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर शिवजी प्रसन्न होते हैं उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाता है। अगस्त्य जी की इस बात को स्वीकार कर रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर चले। वहां शिवजी के कथनानुसार उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के सभी कार्यों में सहायता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का संहार हुआ तथा रामचंद्र जी ने सीता को पुनः प्राप्त किया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मेरी यह अभिलाषा है कि मैं हनुमान जी का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 7 द्वीपों में पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में से जिस खंड का नाम किम पुरुष है, वहां केसरी नामक एक बानरों के राजा का निवास करते थे। वे शिवजी के परम भक्त, सत्यवादी तथा निष्पाप थे। उनकी षोडशवर्षीया पत्नी का नाम अंजनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि वह 16 श्रृंगार किए तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए पर्वत के एक शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय 49 पवनों में से समीर नामक एक वायु, जिसका नाम प्रभंजन भी था, वहां आ पहुंचा। अंजनी के स्वरूप को देखते ही वह मोहित हो गया। तब वह काम से पीड़ित हो सूक्ष्म रूप धारण कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अंजनी को जब अपना शरीर कुछ भारी मालूम हुआ तो उसने यह विचार किया, मेरे पति के अतिरिक्त ये कौन सा अन्य मनुष्य है जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे कुछ ज्ञात ना हुआ तो वह उस अज्ञात व्यक्ति को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोली, हे देवता, तुम कौन हो जो मेरे शरीर को इस प्रकार स्पर्श कर रहे हो। तुम निष्पाप होकर मेरे सम्मुख प्रकट हो तथा मुझे अपना शरीर दिखाओ। हे नारद, अंजनी के इस कथन को सुनकर प्रभंजन अत्यंत भयभीत हो अपना वास्तविक रूप धारण कर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ और इस प्रकार कहने लगा, हे अंजनी, मैं काम के वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं इंद्र का भाई प्रभंजन नामक देवता हूं। मेरे स्पर्श से किसी को कुछ भी पाप नहीं लगता। मैंने सच्चिदानंद ब्रह्मा के समान तुम्हें यहां आकर अपना दर्शन दिया है। तुम
किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान सदाशिव जी की इच्छा अत्यंत बलवान है। मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे अपराध पर ध्यान ना दो, क्योंकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे देवी, यह भी स्पष्ट है कि देवताओं की इच्छा फल दिए बिना नहीं रहती। अस्तु, तुम्हारे गर्भ से शिवजी के अंश द्वारा एक अत्यंत बलवान पुत्र जन्म लेगा। वह शिवजी के ही समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। वह रामचंद्र जी और सीता का सेवक बनकर तुम्हें अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। हे नारद, इतना कहकर पवन देवता अंतर्धान हो गए। इस घटना के कुछ समय पश्चात अंजनी के गर्भ से तथा पवन देवता के आशीर्वाद से शिवजी अपने संपूर्ण अंश सहित स्थित हुए। 10 महीने बाद अंजनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक परम तेजस्वी तथा स्वरूप पवन। उस समय देवता आकाश में आकर दुंदुभी बजाने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय उस बालक ने जन्म लिया तो एक अघटित घटना घटी। वह यह थी कि जब अंजनी ने यह देखा कि पवन देवता के कथनानुसार उस बालक में शिवजी का मुख्य कोई लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप ही बानर के समान है, तो वह अत्यंत दुखी होकर उस बालक को पर्वत के एक शिखर से नीचे फेंक दिया। परंतु ज्यों ही वह बालक उस पर्वत पर गिरा, त्यों ही पर्वत खंड खंड होकर पाताल में धंस गया। अस्तु, वह बालक जिस समय पृथ्वी पर गिरा तो उसके कुछ देर बाद उसके नेत्र आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर पड़ी तो उसने समझा कि कोई पका हुआ फल है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। इस विचार के आते ही वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर बड़े वेग से चला। ठीक उसी समय जब वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, राहु देवता भी सूर्य को निगलने के लिए उसी ओर जा रहे थे। राहु को देखते ही उस बालक ने समझा कि यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंदी है और इस फल को स्वयं खा जाना चाहता है। तब वह सूर्य के रथ को रोककर राहु की ओर अपना मुख फैलाकर दौड़ पड़ा। राहु उसे देखते ही तुरंत भाग गया। हे नारद, उस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गई तथा सब देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो थरथर कांपने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ वज्र को हाथ में लेकर उसकी ओर चल पड़े। वह बालक सूर्य को निगलने के लिए अपना मुंह फैला ही रहा था कि उसी समय इंद्र को वहां आते हुए देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया। तब वह अपना मुख फैलाकर पहले इंद्र को ही निगलने जाने के लिए बढ़ा। यह देखकर इंद्र ने क्रुद्ध को अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर दिया, जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, शिव जी ने यह चरित्र केवल इसीलिए किया था जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट ना हो। अस्तु, जब प्रभंजन ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह उसे मरा हुआ जानकर अत्यंत विलाप करने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने आकाशवाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रभंजन, तुम इतने व्याकुल मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं जिसे करने से तुम देवताओं से अपना बदला ले सकोगे और वे तुम्हारी शरण में स्वयं आ पहुंचेंगे।
वह उपाय यह है कि तुम सब ओर से अपने अंश को खींच लो, अर्थात वायु का बहना बंद कर दो। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर प्रभंजन ने तीनों लोकों से अपने अंश को खींच लिया और स्वयं शिवजी के समीप जाकर आनंद से बैठ गए। उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं के उदर फूल गए तथा सभी प्राणी श्वास के अभाव में व्याकुल होने लगे। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के समीप क्षीर समुद्र में जा पहुंचा और उनसे कहा, हे प्रभु, शिवजी से प्रेरणा पाकर वायु ने ऐसा उपद्रव मचाया है कि उससे संपूर्ण संसार व्याकुल हो गया है। अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण में पहुंचकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे नारद, विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हुए। तब हम सब देवता उन्हें साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे और उन्हें सब हाल सुनाकर नतमस्तक हो खड़े हो गए। शिवजी ने हम लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा, हे देवताओं, यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और पवन का पुत्र है। इंद्र ने अपनी मूर्खता में भरकर उसके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। यह उचित नहीं है। अब तुम्हें यह चाहिए कि सर्वप्रथम वायु देवता की प्रसन्नता के हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से क्षमा मांगी तथा उसे प्रसन्न किया। तदुपरांत सब लोग शिवजी को साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुंचे। शिवजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह बालक चैतन्य होकर उठ खड़ा हुआ। प्रभंजन का दुख भी दूर हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 41वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम विष्णु जी ने पवन की ओर देखते हुए यह वर दिया कि तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का कार्य करेगा तथा सबके दुखों को दूर करेगा। तदुपरांत मैंने कहा, हे प्रभंजन, ये तीनों लोकों में निर्भय होगा तथा सबके दंड से बचा रहेगा। फिर सूर्य ने कहा, हे वायु, तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य में वज्र भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। हमारा वज्र लगने के कारण इसकी हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगी है, अस्तु इसका नाम हनुमान होगा। सभी देवताओं ने कहा, इसे हमारे शस्त्रों से कोई भय नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने उसे वरदान दिया। उस समय ऋषि मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पवन, तुम्हारा ये पुत्र उधरवर्ता होगा, रामदूत के नाम से प्रसिद्ध होकर सबके दुख को दूर करेगा। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने, मैंने तथा अन्य सब लोगों ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। सभी ने पवन पुत्र की अत्यंत प्रशंसा की तथा स्तुति करते हुए जय जयकार किया। उस समय शिवजी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए हमने यह बानर का अवतार लिया है। शिवजी पवन से बोले, हे वायु, हम तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे। इतना कहकर शिवजी तथा अन्य सब देवता अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, सब देवताओं के अंतर्ध्यान हो जाने पर वायु हनुमान को गोद में उठाकर अंजनी के पास ले गया तथा उन्हें अंजनी की गोद में देकर सब वृतांत कह सुनाया। उस समय अंजनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान को अपने स्तनों से दूध पिलाया तथा केशरी ने भी अत्यंत आनंद मनाया। उनकी बाल लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केसरी अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हुए कि वे कभी पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते और कभी वायु तथा सूर्य के पास जाकर खेला करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर उसमें अपनी पूंछ को इस प्रकार फटकारते थे कि वे पृथ्वी पर आ जाती थी। उनके ऐसे चरित्रों को देखकर देवता तथा मुनि अत्यंत आश्चर्य किया करते थे। हे नारद, एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गए, परंतु उन्हें कोई पहचान ना सका। उस समय सब ऋषि मुनि उनके पराक्रम को देखकर यह विचार करने लगे कि भला ये अपार बलशाली बालक किसका पुत्र है। जब इसकी अभी से यह दशा है तो आगे चलकर ये ना जाने क्या करेगा। अस्तु, उन ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दें जिसके कारण ये अपना बल भूल जाए और हमें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा सके। अतः मुनियों ने हनुमान को यह शाप दिया, हे मूर्ख बानर पुत्र, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है कि तू उचित अनुचित का कोई विचार नहीं करता। हम तुझे ये शाप देते हैं कि तू अपने बल को भूल जाएगा और जब तक कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट ना हुआ करेगी। हे नारद, मुनियों के इस शाप पर हनुमान ने कोई विचार नहीं किया, परंतु तभी ये आकाशवाणी हुई, हे मुनियों, तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात शिवजी के अवतार हैं और रामचंद्र जी का कार्य करने के निमित्त प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णु जी के कार्य को कौन कर सकेगा। तुम्हें उचित है कि अपने इस शाप को शीघ्र खंडन करो, अपने इस शाप का शीघ्र खंडन करो, अन्यथा तीनों लोग दुखी हो जाएंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियों ने हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे शिव जी के अवतार हनुमान जी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अब हम अपने शाप को इस प्रकार खंडन करते हैं कि जब तक आपकी भेंट रामचंद्र जी से ना होगी तब तक आप अपने बल को भूले रहेंगे। अब आप सूर्य के पास जाकर विद्या सीखें, इससे आपका तथा आपके द्वारा संपूर्ण संसार पर कल्याण होगा। हे नारद, मुनियों की ये बात सुनकर हनुमान अपने माता पिता के समीप लौट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तदुपरांत वे उनसे आज्ञा प्राप्त कर सूर्य के समीप जा विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में जब वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए, तब उन्होंने सूर्य से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे हनुमान, मैं अपने मुख्य स्वरूप को जानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप पंपापुर में जाकर रहें। वहां बाली तथा सुग्रीव नामक दो भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा पुत्र है। आपको उचित है कि आप पंपापुर में रहकर सुग्रीव का पक्ष लें। वहीं आपकी भेंट रामचंद्र जी से हो जाएगी। मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए और यही आप मुझे देने की कृपा करें। सूर्य के मुख से ये वचन सुनकर हनुमान एवं मस्तु कहकर अपने माता पिता के पास लौट आए
और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। अंजनी एवं केशरी ने कहा, अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के निमित्त पंपापुर में जाकर रहो, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वही कार्य करना तुम्हें सब प्रकार से उचित है। माता पिता की ऐसी वचन सुनकर हनुमान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 43वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माता पिता की आज्ञा पा उन्हें प्रणाम करने के उपरांत हनुमान पंपापुर को चल दिए। कुछ देर बाद वे पंपापुर में पहुंचे। वहां जाकर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सुग्रीव अपने घरेलू विवाद के कारण ऋषि मूक पर्वत पर जाकर रहने लगे हैं, तो वे वहीं चले गए तथा सुग्रीव के साथ रहने लगे। जिस समय सीता के वियोग से दुखी रामचंद्र और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुंचे, तब वे अगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आए और उनमें मित्रता स्थापित कराई। तदुपरांत उन्होंने रामचंद्र जी के हाथों से बाली का वध कराया। फिर सीता को ढूंढने के लिए समुद्र को लांघकर लंका में पहुंचे। सब दैत्यों को मारकर अक्षय कुमार का संहार किया तथा लंकापुरी को इस प्रकार जलाया कि उसमें विष्णु भक्तों के घर तो जलने से बच गए, परंतु राक्षसों के सब घर भस्म हो गए। तदुपरांत रावण के अहंकार को नष्ट करके वे अपने साथी वानरों के समीप आ पहुंचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया। हे नारद, हनुमान के ऐसे पराक्रम को देखकर रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम शिव जी के अवतार तथा हमारे परम हितैषी हो। सुग्रीव आदि सभी वानरों ने उन्हें शिव जी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि रामचंद्र जी हमें शिव जी का अवतार समझकर आज्ञा देने में संकोच करेंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब लोग यह बात भूल गए कि हनुमान शिव जी के अवतार हैं। केवल इतना ही ध्यान रखा कि ये अत्यंत बलवान हैं। तदुपरांत रामचंद्र जी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे कपि, हमें तुम्हारा बड़ा भरोसा है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने लंका जाने की तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र तट पर जा पहुंचे। जिस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकेगा, उस समय हनुमान जी ने सबके देखते ही देखते समुद्र पर सेतु बांध कर तैयार कर दिया। तब रामचंद्र जी ने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर रखा। उसी सेतु मार्ग द्वारा रामचंद्र जी अपनी संपूर्ण सेना सहित समुद्र को पार कर रावण की लंका में जा पहुंचे। हे नारद, राम और रावण में घोर युद्ध हुआ। उसमें हनुमान जी ने अकेले ही बहुत सी दैत्य सेना को मार गिराया तथा रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाद द्वारा शक्ति का प्रहार किए जाने पर लक्ष्मण घायल हुए, उस समय सुषेण नामक वैद्य ने यह बताया था कि यदि रात भर में ही औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। उस समय हनुमान सब दैत्यों को जीतकर औषधि के पर्वत को रात ही रात में उठा लाए और लक्ष्मण को जीवित कर दिया। उन्होंने रामचंद्र जी की इस प्रकार सहायता की कि रावण का संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। जिस समय अहिरावण राम तथा लक्ष्मण को पकड़कर पातालपुरी में ले गया,
उस समय रामचंद्र जी द्वारा स्मरण किए जाने पर हनुमान ने पातालपुरी में पहुंचकर अहिरावण की भुजा उखाड़ी और रामचंद्र तथा लक्ष्मण की प्राण रक्षा की। रावण को जीतकर रामचंद्र जी जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो उस समय हनुमान जी उनके साथ अयोध्या जा पहुंचे और जब तक रामचंद्र जी इस लोक में रहे तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे। इस प्रकार हनुमान जी ने अनेक चरित्र करके दैत्यों का वध किया तथा भक्तों को आनंद पहुंचाया। इस चरित्र को जो कोई सुनता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हमारे श्री शिव महापुराण के पाठ का यहीं पर अंत होता है। आगे की हमारी रीडिंग होगी संडे को सुबह 8 बजे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।